हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल वही। तो फिर कल मेरे लैपटॉप में जो विंडोज़ 11 का इनसाइडर प्रीव्यू अपडेट था वो आ चुका था, जिसका कि वर्जन है 10.0.22.0.51, जो कि को रिलीज़ है विंडो की तरफ से। जैसे कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख ही पा रहे हो कि जो कि इंस्टॉल हो रहा है, इसका ये मैंने फास्ट प्रीव्यू दिखाया आपको कि अभी डाउनलोड हो चुका था 99% के अराउंड। ये इसका जो साइज़ है अराउंड 3.5 GB के था। एंड ये वाली वीडियो है जो अपनी, ये काफ़ी ज़्यादा रो होने वाली है। मैं इसके अंदर ज़्यादा एडिटिंग या एनिमेशन नहीं डालूंगा। तो फिर अगर आप गाइस नए हो चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस कर देना। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के ऊपर जाकर फॉलो कर लो मुझे। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तब वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो मुझे। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि जो अपनी विंडोज़ 11 है उसका इनसाइडर प्रीव्यू अपडेट है जो वो मेरे लैपटॉप में आ ही चुका है। जो कि मैंने इसका इनसाइडर प्रोग्राम के अंदर देव चैनल वाला डेवलपर वाला चैनल था जो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर लिया था, एंड जो कि कल अपडेट आ चुका था। एंड मैं अभी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो कि एक दिन पूरे मैंने टेस्टिंग किया इसके ऊपर, एंड काफ़ी सारे इसमें बग्स हैं अभी। एंड अभी ये स्टेबल नहीं इतनी ज़्यादा, ये वाला जो प्रीव्यू अपडेट आया है। तो फिर आप इसको अभी अपडेट मत करना। बीटा का जो बीटा अपडेट आएगा बीटा चैनल में, उसका भी वेट करो। उसको अराउंड 1 मंथ लगेगा। तो फिर उसके लिए, एंड जब मैंने ये अपडेट किया था अपना लैपटॉप के अंदर, तब मैंने इसके अंदर अपना सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बना लिया था विंडोज़ 10 का, कि अगर कोई भी इशू आता है या किसी भी तरह का होता है, अगर मेरा लैपटॉप स्टक करता है अपडेट के टाइम, तो फिर मैं अपना रिस्टोर कर सकूँ अपने सिस्टम को। अदरवाइज़ अगर आपका लैपटॉप, अगर आप इसको अपडेट करोगे तो अगर स्टक होता है तो आप सीधा पावर बटन से ऑफ करके अगर ऑन करोगे तो जब आपका लैपटॉप अब अपना सिस्टम रिस्टोर मोड में चला जाएगा, एंड जो आपकी विंडोज़ 11 है वो शुरू हो जाएगी। तो फिर आपको मैं ये वैसे तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको अपडेट करो, जैसे कि अभी आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अभी आप ये डिस्प्ले के ऊपर देख ही पा रहे हो, जो कि इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी विंडोज़ जो अंडर चली जा चुकी है अंडर अपडेट्स के, एंड देखते हैं कि इसको कितना टाइम लगेगा। यानी सारा मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ डिस्प्ले के ऊपर। जो इसका टाइम लगा था वो अराउंड 45 मिनट्स के नियर अबाउट था सभी कुछ होने के लिए। एंड मुझे लगा था कि जैसे अपना एक नया विंडो इंस्टॉल होता है, बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ इंस्टॉल। अगर मैं आपको बताऊँ, वैसा कोई कुछ भी नहीं हुआ, एंड डायरेक्टली अपना सारा कुछ इंस्टॉल हो गया था। जैसे कि हम डिस्प्ले के ऊपर देख पा रहे हैं, 2-3 बार जो कि लैपटॉप का अपना डिस्प्ले वो रिफ्रेश हुआ था, मतलब ब्लिंक हुआ था, एकदम बंद होकर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो डिस्प्ले के ड्राइवर्स हैं काफ़ी कुछ है उसके लिए होते हैं। एंड यहाँ पे वेलकम स्क्रीन के ऊपर आके ये थोड़ा सा स्टक हो गया था। मुझे लगा कि अब ये कोई प्रॉब्लम करेगा इशू, बट ये सभी का ही ऐसे हो रहा था। मैंने जो YTSG हैं जो गेमिंग टेक एंड स्पोर्ट, उनका भी देखा था वीडियो, उनका भी ऐसे स्टक हुआ था। विंडोज़ 11 का जो वीडियो डाला उन्होंने, यहाँ पे आके स्टक हो जाता है वेलकम के ऊपर। तो डरने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेना 5 to 10 मिनट्स, तब आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख ही पा रहे हो, मैं जो अभी डेस्कटॉप के ऊपर आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ आपको। जो कि अपने ये रिफ्रेश वाला मेन्यू होता है, ये सारा चेंज हो चुका है, जैसे कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख ही पा रहे हो। अगर हमने रिफ्रेश करना है तो अपने को नीचे जाके एडिशनल ऑप्शन में देखना पड़ेगा। एंड जो यहाँ पे अपना वाईफाई का एंड ये ऑडियो का सारा कुछ होता है, ये भी चेंज हो चुका है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि जो कि लीक वर्जन में आया था वो सेम ही था पहले वाले की तरह, बट नहीं, ये चेंज हो चुका है सारा कुछ, जैसे कि मैं अब दिखाया हुआ मैं आपको वीडियो में। तो फिर अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस कर देना, एंड लाइक एंड कमेंट भी कर देना। जैसे कि अब आपने देखा कि यहाँ पे जो अपने लिए जितने भी टाइल्स हैं इनको हम कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड चलो फिर तो मैं आपको इसकी सेटिंग्स में लेके जाता हूँ कि दिखाता हूँ आपके वहाँ पे क्या क्या सभी कुछ, जैसे कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख ही पा रहे हो। एंड इसके अबाउट में दिखा देता हूँ, जो कि इसका विंडोज़ का 11 का जो आ चुका है प्रीव्यू अपडेट मेरे पास। लास्ट में 1 मिनट दिखाता हूँ आपको मैं लेके जाके। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज है, जो कि अपडेट आ चुकी है मेरे पास, जिसका कि 2.1H2 वाला हाफ है ये, मतलब सेकेंड हाफ का अपडेट आया है ये, जो कि मैंने अभी कल ही इंस्टॉल किया है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, जो कि इसका OS बिल्ड है वो मैंने आपको बता ही दिया था वीडियो की स्टार्टिंग में। तो फिर अभी आप इसको करना मत अपडेट अपने लैपटॉप को, अभी वेट करो थोड़ा, जब मैं आपको बता दूंगा कि कब ये होगा आपके लिए सूटेबल रहेगा इसको डाउनलोड करना। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं इसका एक्टिवेट दिखा देता हूँ कि ये विंडो एक्टिवेट है कि नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो कि अपनी विंडो वो एक्टिवेट हो चुकी है, क्योंकि हमने जो 10 है विंडो इसको 11 के ऊपर अपग्रेड किया है, जो कि मतलब लीगल वे से सभी कुछ, जो कि iOS डाउनलोड नहीं करके किया, iOS डाउनलोड करके। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो जो कि अपने आइकन्स है वो सारा कुछ चेंज हो चुका है, काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है अपने को सभी कुछ ये। एंड जैसे कि अब ये देख पा रहे हो जहाँ पर अपना ये मेन्यू बार आता था वो भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो डिस्प्ले के ऊपर। एंड ये एनिमेशन डाल चुके हैं, देखो जी मैक वाला, जैसे कि होता है मैक iOS में।
मैक वाले लैपटॉप्स में होता है, iOS गलती से बोला गया मेरे से, जो मैक वाले लैपटॉप्स में होता है। एंड जो कि गाइस ये अपना स्टार्ट मेन्यू होता है, सारा कुछ ये भी चेंज हो चुका है जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। ये बट सेम है जैसे कि लीक्ड वर्जन में आया था। एंड जो कि अपना सर्च वाला आइकन होता है, सर्च मेन्यू है, वो भी सारा कुछ वही है लीक मेन्यू वाला। एंड ये अपने एप्लीकेशन का थोड़ा एनिमेशन है जो मैंने अभी रन कर रहा हूँ मैं साथ साथ में उनका। एंड जो कि गाइस जो सबसे अच्छी चेंज आई है इसके अंदर वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की आई है। बस ये अकेला प्रीव्यू है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि जो लेफ्ट का टॉप वाला साइड है वहाँ पे लिखा आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के साथ प्रीव्यू। बस ये भी प्रीव्यू के लिए ये चीज़ अभी मतलब फाइनली इसका अपडेट नहीं आया, बट इन्होंने चेंज कर दिया, काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर अपने जो मोबाइल के एप्लीकेशन है वो भी अवेलेबल हो चुके हैं, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो डिस्प्ले के ऊपर कि पिक्सआर्ट को मोबाइल में यूज़ करते हैं वो भी अपना आ चुके हैं लैपटॉप के अंदर। एंड काफ़ी सारे और एप्लीकेशन ऐसे कि जिसको अब हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर सर्च करके, जैसे कि जो डिस्प्ले के ऊपर देख ही पा रहे हैं। मैं डिस्कॉर्ड सर्च करके देखता हूँ, वो तो होगा नहीं आई थिंक, क्योंकि जो मैंने डिस्कॉर्ड है वो बेसिकली दूसरा इंस्टॉल कर रखा है। तो फिर गाइस बस यही थी आज की अपनी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अभी इसको अपडेट मत करना गाइस देव चैनल के ऊपर करके अपने डेवलपमेंट के ऊपर। एंड अगर आपको अच्छे विंडोज़ 11 के वॉलपेपर चाहिए तो आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे जो वॉलपेपर्स है वो हर सैटरडे देता रहता हूँ। एंड काफ़ी कुछ और भी जो अच्छी डील्स हैं उनके लिंक आते रहते हैं डिस्कॉर्ड सेक्शन में। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।